हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आइए जानते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में कैसे प्राप्त किया। भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती को सैकड़ों वर्ष तक कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। इतने सालों की तपस्या के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब माँ पार्वती को शिव जी की परीक्षा का सामना करना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती की तपस्या को देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि वो देवी पार्वती की मनोकामना को पूरी करें। तब भोलेनाथ जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताया और माता पार्वती को शिव से विवाह न करने के लिए कहा। लेकिन माता पार्वती अपने निर्णय पर अडिग रही। वो टस से मस नहीं हुई। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती की खुद परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब भोलेनाथ माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। तभी उन्हें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी जो मदद के लिए बुला रहा था। पार्वती जी ने देखा नदी में एक बच्चे को मगरमच्छ ने पकड़ रखा था। माता पार्वती उस बच्चे के पास पहुंची। माता को देखकर वो बच्चा बोला, मेरे माता पिता नहीं हैं और मेरा कोई मित्र भी नहीं है, तो कृपया आप मेरी सहायता कीजिए और मेरी इस मगरमच्छ से रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, ये मेरा आहार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। माता पार्वती ने उस मगरमच्छ से विनती की वो बच्चे को छोड़ दे। मगरमच्छ ने कहा, मुझे इस लड़के के बदले आपके तप से प्राप्त हुआ वरदान। मगरमच्छ ने कहा, मुझे इस लड़के के बदले आपके तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल चाहिए। इस पर माता पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बच्चे को छोड़ दिया और वो माता के पुण्य फल से तेजस्वी हो गया। अपने तप का फल दान करने के बाद माता फिर से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस बार भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और बोले, तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले मन मांगा वरदान दे दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही मनचाहा वरदान दे दिया है। तब माता ने बताया कि उन्होंने अपने तप का फल किसी और को दान कर दिया। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा कि मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपने परीक्षा में सफल हुई। इस प्रकार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में प्राप्त किया।